हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप जरा ध्यान देंगे, आपको इसके छठे वीडियो में बताया गया था अल्कोहल से मोनोहैलोजेन बनाने के लिए लुईस प्रोसेस द्वारा है। आज इसी पर हम PCl5, PCl3, थायमिल क्लोराइड SOCl2 के द्वारा अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाएंगे, अर्थात फास्फोरस के हैलाइड द्वारा। ठीक है ना? कहा गया है OH के स्थान पर Cl लाना है, फास्फोरस के हैलाइड या फास्फोरस हैलाइड लगाना है। आप देखोगे, जरा ध्यान देंगे, अगर मैं एथिल अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, उस अवस्था में OH के स्थान पे क्या आएगा? Cl आएगा, CH5Cl बनेगा, प्लस क्या बनेगा? POCl3 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा? HCl बनेगा। ठीक है ना? अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लगा दो, OH के स्थान पे Cl आएगा, PCl3 लगाओगे तब पर भी आएगा, PI3 लगाओगे Cl के स्थान पर जहां है I आ जाएगा, PBr3 लगाओगे तो Cl के स्थान पर क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। एक चीज पे ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पर एथिल अल्कोहल अदर प्रोडक्ट बदलता है, CH5OH को अगर PCl3 के साथ किया कराते हैं, कहीं अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल PCl3 के साथ किया कराएंगे, आपका जो बनने वाला कंपाउंड C2H5Cl और प्लस क्या बनेगा? यह 3PO3 बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर दे। अगर यहीं पर एक और ध्यान देंगे, अगर मैं थायमिल क्लोराइड ले लूं, ठीक है ना, कोई भी अल्कोहल ले लेता हूं, एथिल अल्कोहल, आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, ROH दे सकते हैं इसके स्थान पर। ठीक है ना? आप SOCl2 के साथ क्रिया कराते हो, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हो, आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? C2H5Cl बनेगा, SO2 आपका गैस बनेगा, और प्लस क्या है? HCl, ये भी आपका क्या? गैस बनेगा। इस विधि द्वारा सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त करते हैं। इस जो विधि का जो नाम है वो आपका है डार्जन रिएक्शन या डार्जन। ठीक है, डार्जन अक्रिया। देखो यहाँ पर एक पर हम मैकेनिज्म चलते हैं, क्रियाविधि की बात करते हैं, कैसे क्रियाविधि होती है, क्रियाविधि के बारे में ध्यान देना। ठीक है ना? चलो देखो, यहाँ पर मैं एथिल अल्कोहल जहाँ वहां मैं ROH ले लेता हूँ। क्या देखोगी, जैसे ROH अगर PCl5 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, PCl5 दो फार्म में होता है, एक गैसीय फार्म होता है और दूसरा क्या होता है? सॉलिड फार्म होता है। प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं होगा। RCl बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा मैकेनिज्म में चेंजिंग होगा, क्रियाविधि में चेंजिंग होगा। अगर गैस से रिएक्शन कराते हो, गैसीय फार्म में रिएक्शन कराते हो, उस अवस्था में जो बनने वाला कंपाउंड रिटेंशन हो जाता है। अगर एक सॉलिड कंडीशन में रिएक्शन कराते हो, यस लिख करके करा सॉलिड कंडीशन में रिएक्शन कराते हो, वो आपका इन्वर्जन होता है। रिटेंशन और क्या होता है? इन्वर्जन। बात बराबर। रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होता है, भी सुनिए। रिटेन कर देना, उसी तरह से उठा के दाब देना, सामने से सीधे आक्रमण कर देना, ये क्या होता है? रिटेंशन। इस तरह से बैक से आकर के आक्रमण करना, बैक से आकर के आक्रमण करते पीछे से, तो उसे कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है ना? तो रिटेंशन और इन्वर्जन जैसे आपको बताया गया था ल्यूकास रिएजेंट में, लुकास रिएजेंट के साथ अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराते थे, उस अवस्था में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनता था, अर्थात रेसिमिक मिक्सचर बनता था। ठीक, यहां पर क्या होता है? एक में
रिटेंशन होता है, दूसरे में इन्वर्जन होता है। एक में डी फॉर्म बनता है, दूसरे में एल फॉर्म बनता है। अभी मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अब इसमें मैकेनिक देखिए मैकेनिक देखेंगे, मैकेनिक के बारे में। मैकेनिक में एक चीज ध्यान देंगे, जैसे एल्कोहल है, ठीक है ना, ROH, इसके बाद में पेड़ होता ही नहीं। अब देखेंगे ये PCl5 पर अटैक करेगा। क्या करेगा, क्यों अटैक करेगा? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे इस पर आक्रमण करेगा वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाते होंगे, Cl माइनस के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये एक साथ क्रिया होती है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, R इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाते होंगे, माइनस के रूप में निष्कासित हो गया। O H P Cl 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 और यहां पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। देखिए अब इसे पॉजिटिव चार्ज होने के नाते अब ये एलिमेंट अनस्टेबल हो गया। ये अपने पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए यहां से हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस कंडीशन में आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या है, एक इस कंडीशन जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा स्टेप में, चलो आगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एस आयन निकलेगा और यह चाहे Cl नेगेटिव आयन से, यह चाहे सीधे Cl नेगेटिव आयन से क्या करेगा, रिएक्शन करके HCl के रूप में बाहर जाएगा, यहां से जाना। और आपका जो बनने वाला ROP Cl 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 और Cl, देख आया, यानी प्रोटॉन हाइड्रोजन के रूप में निष्कासित हो गया और यहीं पर Cl नेगेटिव अवेलेबल था, फौरन से रिएक्शन कर लिया और आपका जो बन गया वो क्या बन गया, HCl का फॉर्मेशन हो गया, जो आपको यहां दिखाई। और जैसे यह क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन को नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, H बाहर H से निकलेगा, ये ऑक्सीजन साहबजादे क्या कहेंगे, फास्फोरस से कहेंगे भैया मैं तो इलेक्ट्रॉन पा गया, अपना चार्ज मिनिमाइज कर लिया, खुश होंगे। जैसे खुश होंगे फास्फोरस साहब क्या कहेंगे, अरे बाबू हमारे पास वैकेंट अभी है, अभी ला दे। ये उसे क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। पुनः देखो 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 देखो, अब बेचारे पर फिर वही समस्या, गरीब है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे जो ही जाएगा वही खींचेगा, लाके तू क्या करेगा, मेरे आवश्यकता है। आप देखो इस पर फौरन पॉजिटिव चार्ज, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है वैसे क्या होगा, इसकी फिर स्टेबिलिटी घटता है। जैसे स्टेबिलिटी घटेगी यह इलेक्ट्रॉन को अपने क्या करेगा, यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, अपने पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए। और ये जैसे मिनिमाइज करने को खींचेगा, ये फौरन क्लोरीन नेगेटिव के रूप में निष्कासित होकर के और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे भाई जब खींचेगा ये दाता बनेगा, इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा और एक इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा सीधे, और Cl नेगेटिव के रूप में ये सीधे यहीं से क्या करेगा, अटैच हो जाएगा और आपका जो बनेगा RCl और क्या बन गया, PuCl3। आप देखिए
समझ में आया कि नहीं? यानी ये चीज जैसे बॉन्ड फॉर्म ब्रेक होगा, यानी ये जैसे यहाँ से आएगा ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पर ACl निगेटिव के चार्ज में आएगा और फौरन इस कार्बोनियम आयन से जाकर के अंदर ही अंदर अटैच हो जाएगा और R से बनेगा। इस कंडीशन में जो भी बनता है, मैंने आपसे कहा था रिटेंशन होता है। क्या होता है? ये आपका रिटेंशन बनता है। देखिए ये आपका क्या बनता है? रिटेंशन बन जाता है। ठीक है ना? यानी उसी दिशा से जहां से निकला वहीं से फौरन क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड कोई नहीं बना, R पॉजिटिव नहीं बना। जब ये R पॉजिटिव नहीं बना, एक चीज ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन हुआ, Cl नेगेटिव से ही OH नेगेटिव न्यूक्लियस पर Cl नेगेटिव आया, अर्थात एक न्यूक्लियस से एक के पास दूसरा न्यूक्लियस गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ना, लेकिन यहाँ पर कोई कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यदि इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन न हो, मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ, वह जो रिएक्शन होता है वह क्या होता है? यह आपका 2 रिएक्शन होता है। एक साथ दो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज करने लगता है, एक साथ दो का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। इसी नाते ये क्या होता है? SN2 रिएक्शन होता है। यह आपका जो है, आप ध्यान देंगे तो ये आपका जो है, अगर देखा जाए ये आपका गैसीय फॉर्म। क्या है? गैसीय फॉर्म। यह लिखा था, ये क्या है? गैसीय फॉर्म का रिएक्शन होता है। ठीक। हाँ, अगर सॉलिड होता, क्या होता? ये सॉलिड फॉर्म के लिए थे, ये गैसीय कंडीशन के लिए जो मैंने दिया था। ठीक है ना? अगर मैं काम कर देता, यहाँ पर सुनो, इसे हम सॉलिड बना दे, क्या बना दे? ठोस अवस्था में ला दे। पहले वाला जो मैकेनिज्म है, जो आपने पूरा पढ़ा है, PCl5 गैसीय कंडीशन। ठीक है ना? गैसीय कंडीशन का मैकेनिज्म है। गैसीय कंडीशन में जो बनता है वो रिटेंशन बनता है। रिटेंशन का मतलब जैसे मान लो R, यहाँ पर C, यहाँ R गैस, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। कोई मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर अटैच करे, मान लो PCl5 के लिए समझो, यहाँ पर जो Cl आता है उसी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन OH है, उसी डायरेक्शन में अटैच हो जाए। ठीक है ना? और उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं रिटेन कर देना, यानी ये आपका बन गया रिटेंशन। बात कंफर्म हो? एकदम क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? ये आपका रिटेन कर दिया, उसी दिशा से आक्रमण कर दिया। ठीक है ना? इस नाते से रिटेंशन। इसमें देखो रिटेंशन ये तभी होगा जब कायरल कार्बन परमाणु असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होगा, तभी ऐसी क्रियाएं होंगी, रिटेंशन इन्वर्जन होगा। अन्यथा तो आप जान रहे हैं, कोई स्थान पे स्केल लाना है, फास्फोरस का हैलाइड लगाना है, कोई स्थान पे स्केल लाना है, PCl5 लगाना है। ठीक है? आया भाई? मार्क्स लगाइए, है ना? और सैनिटाइजर करते रहिए। देखिए, चलो सैनिटाइजर क्या आप कोई चीज देखेंगे, समझ आ गया? एकदम कंफर्म। अब देखो मिटा नोट करना है, नोट करें, नोट करना है, नोट कर, हाँ करिए नोट। अब इसी पर एक चीज ध्यान देंगे, अब मैं गैसीय कंडीशन के लिए आपको तो अपने में ऐसा गैसीय कंडीशन के लिए बताया, अब मैं बता रहा हूं सॉलिड कंडीशन। मिटा देखो, ठीक हो? आप वीडियो देख करके देख लेंगे, कोई परेशानी होती है आप फौरन आप उसको कमेंट में दीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी चीज दी जाएगी।
इसके बाद जो भी नीट में, आईआईटी में, यूपीटीयू में है ना, जो भी क्वेश्चन आएंगे लास्ट में उन पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। और जो क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट में आप लिखिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया है, उसको पुनः मैं एक वीडियो बना करके रिवीजन क्लास के रूप में उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, मस्त होके पढ़िए। देखिए, और कोई चीज जो है ना, जो भी है, चाहे एनईटी है, चाहे आपका आईआईटी है, कोई टी है, टी को आप टी बना करके क्या करें, पी जाइए, मस्त रहेगी। देखिए अगला मैं आपसे बोल रहा था, नेक्स्ट ईयर जब सॉलिड कंडीशन क्या हो, PCl5 सॉलिड होगा। आपको मालूम है PCl5 जो सॉलिड होता है, ठीक है, आपको एक बार ट्रिपल में पूछा गया है कि सॉलिड PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट पेपर में, देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि आपके दो भागों में होगा। ठीक है, सॉरी PCl4 पॉजिटिव और क्या बनता है PCl6 से निगेटिव। हाँ देखिए, हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है कि PCl5 सॉलिड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ऑप्शन में दिया था, एक तो दिया था sp3d दिया था, दूसरा दिया था sp3d2 दिया था, तीसरा दिया था sp3 प्लस sp3d2 दिया था, चौथा दिया था sp2 और sp3d दिया था। ठीक है ना, आपके चार ऑप्शन थे और पूछा गया था इसका समीकरण कौन सा होगा। ठीक है, वैसे देखो आप फार्मूले से चले, इसके समीकरण निकालने के कई फार्मूले, किसी से आप निकाल सकते हो। देखो अगर यहाँ पर देखो क्लोरीन है ना बेटा, Cl और क्या Cl, सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या है 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया 4, या आप फार्मूले से निकालें। समीकरण बराबर जो होता है याद होगा 1/2 केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, क्या बोला था मैंने, केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस एक बंधी परमाणु की संख्या, एक बंधी परमाणु की संख्या माइनस आवेश, ध्यान देना माइनस आवेश, ये आपका समीकरण निकालने का फार्मूला था। आप देखिए PCl5 में जैसे केंद्रीय परमाणु फास्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू मेरे, 5 होते हैं, 5। एक बंधी परमाणु जो होते हैं तो आप देखिए बंधी परमाणु में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन ही होते हैं, और बाकी बंधी परमाणु नहीं, इन्हीं को दिया जाता है। तो एक बंधी परमाणु कितनी है, 4, माइनस आवेश -1, कितना हो गया 8 हो गया ना, 5 में से क्या 4, 5 4 9 में से क्या 8/2 अर्थात 4 संक्रमण, 4 संक्रमण में कौन सा sp3 होगा। अगर यहाँ पर हम लेते हैं इसका देखते 1/2 केंद्रीय परमाणु क्या फास्फोरस, इसके बाद कुछ उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 धन एक बंधी परमाणु है -4, माइनस आवेश, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 6 5 11 12/6 बराबर संख्या क्या हो गया 6, कौन सा 6, 1s 3p और क्या है 2d, देखो 3 4 5 3 4 6 हो गया। तो ये कौन सा संक्रमण होगा, आ गया 53।
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ आपको पढ़ाएंगे, पहला रिएक्शन यहाँ पर याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ नियम, उन नियमों को देखेंगे, रिएक्शन आपको क्या हो याद हो जाएंगे। रिएक्शन पहला चीज याद नहीं किया, हाँ मैकेनिक है, मैकेनिक का कल्पना है? उसने गाली दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया, है ना, इस सब पर डिस्कशन। हाँ प्रोडक्ट जो बनेगा तो मालूम हो जाएगा, जैसे वो मालूम कहीं हुए थे, वही के साथ पीसीएल लाना है, पीसीएल फाइव लगाना, सीधे याद करो, वही के साथ पर क्या लाना है, वही के साथ पीसीएल लाना है, पीसीएल फाइव लगाना है। जैसे आप देखो यहीं पर आ जाओ, देखो अगर मैं एफटीकेसी ले लेता हूँ, देखो 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 देखो, है ना, अगर मैं पीसीएल फाइव के साथ रिएक्शन कराता हूँ, वही के स्थान पे क्या आ जाएगा, सीएल आ जाएगा। देखो आगे आ गया कि नहीं आ गया, देखो POCl 3 बनेगा प्लस HCl तो हमेशा बनेगा, जहां भी रिएक्शन होगा उसके स्थान PCl आएगा, PCl आएगा, वो हर जगह बनेगा। ठीक, प्रूव करना है कि कितने हुए थे, आप लगा सकते हो PCl का। ठीक, अब तक देखो छोड़ो, इस पर आइए मैकेनिक की सारी बात में। ठीक, देखो सॉलिड में अब सवाल होता है, यहाँ पर आइए, अल्कोहल, ये क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल पर आक्रमण कौन करेगा, PCl4 पहले करेगा, PCl4 की PCl6 करेगा। देखो ध्यान देना, एक जनरल रूप है, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं, मैं बोलचाल की भाषा में आपसे सीधे बता दे रहा हूँ, है ना, कि सामने वाले को देख कर याद करो। पहला चीज इलेक्ट्रोफाइल छोड़ो, दिमाग से निकालो कि क्या इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। अभी बता देता हूँ कैसे इलेक्ट्रोफाइल पहचानो, कैसे न्यूक्लियोफाइल। पहले कौन आक्रमण करा ये पहले बता दो, तो बाद में आई फाइल देखेंगे। ठीक है, देखो आक्रमण सदैव सामने वाले को देख, सामने अगर पॉजिटिव एलिमेंट है, आक्रमण पॉजिटिव का होता है लेकिन जुड़ता है निगेटिव, सामने अगर निगेटिव एलिमेंट है तो आक्रमण सदैव निगेटिव का होता है, जुड़ता है पॉजिटिव से। ध्यान देना, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर सामने को न्यूक्लियोफिलिक है, पहले बता दूं आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, क्योंकि पूरा का पूरा वही घटता है, केवल H नहीं हटता, केवल H हटता, तब वहां पर ध्यान। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर ये H है सामने, धनावेशित होगा, आक्रमण कौन करेगा, धनावेश करेगा। ध्यान देना चीज, जैसे कि जैसे मान लो CH3Cl है और KCl से सब्स्टिट्यूट कराएंगे, आगे बताऊंगा। तो आपको मालूम है K पॉजिटिव और Cl निगेटिव टूटेगा। सामने आपको पहले देखेंगे सामने कौन बैठा है, Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इस नाते से आक्रमण कौन करेगा, निगेटिव करेगा। यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट पूरा Cl आ रहा है ना, Cl आ रहा है ना, यहाँ पर OH निगेटिव एलिमेंट होता है, पूरा OH सब्स्टिट्यूट होता है, पूरा OH बाहर निकलता है, इस नाते से यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया जाता है। लेकिन मैंने बताया था पहले, आक्रमण सामने वाले को देख, ठीक है, आक्रमण सामने को देख, एक चीज बात होती है। अब यहाँ पर आक्रमण कौन करेगा, कि कौन इससे क्रिया रिएक्शन करेगा, वो जो करने वाला होगा वो क्या होगा, PCl4 आप देखोगे कौन, ठीक है, आप देखोगे क्या होता है रिएक्शन के बारे में ध्यान देना। अब जैसे आक्रमण करेगा, फास्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि फास्फोरस इलेक्ट्रोनिगेटिव माना जाता है, ठीक है, तो वैसे भी मैग्नेटिक एलिमेंट होगा। एक फॉरेन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एब्जॉर्ब करेगा R O, यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखेंगे, है ना, यहाँ पर Cl और यहाँ हो गया H, ठीक है ना, इस पर चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देंगे, फिर क्या होगा, फिर सवाल यहाँ एक ही स्टेप में क्रिया होती है, 2 स्टेप में। अब देखोगे हुआ अब ए बेचारा
इलेक्ट्रोनिगेटिव निगेटिव है, चढ़ गया पॉजिटिव उस पर, है तो निगेटिव और चढ़ गया पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद जैसे पॉजिटिव चार्ज टेंशनाइज हो जाएगा, टेंशनाइज होने पर इसने अपने पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। इस नाते से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड करेगा, खींचेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये फौरन क्या आएगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन पे आएगा और ये चार्ज के रूप में बाहर निष्कासित हो जाएगा। देखो वैसे फिर तुरंत सीएल निकलता है, लेकिन मैं 2 स्टेप बता रहा हूं। आप होता है क्या, फिर क्या होगा, आर ओ, यहां पर पी, यहां सीएल, यहां सीएल, यहां सीएल, यहां सीएल। अब देखिए ध्यान देना, एचआईवी हो गया आया। जैसे इसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है, जैसे इसके पास लोन पेयर होगा, फास्फोरस उसे क्या करेगा, खींचने का प्रयत्न करेगा। देखो देखो, अगर आप कमजोर हो, दुबले पतले व्यक्ति है, पैसा रखे हुए हो, आपसे कोई जाए स्ट्रांग व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो आपका पैसा छीन लेगा। आप देखोगे कुत्ते होते हैं, कुत्ते, रोटी फेंक दो, जो दूल्हा कुत्ते के सामने रोटी फेंक दोगे, लेकिन जो हाईवी पर्सनालिटी वाले कुत्ता होगा, दुबले पतले कुत्ते की रोटी को क्या करेगा, छीन लेगा। ये रूल है बेटा, एकदम रूल है ना, कि छीनो खाओ। यहाँ भी वही हाल है, इसके पास जब तक असंतुष्ट था कोई बात नहीं, जैसे संतुष्ट हुआ, लोन पे इसके पास दिखाई दिया, फास्फोरस क्या करेगा, अब देखो देखो, ये देखो, इनके लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अर्थात इस अवस्था में इसे क्या करेगा, खींचने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, जैसे ये खींचेगा, ध्यान दीजिएगा, बता दो नहीं पता, आर यहां लिख देता हूं, देखिए क्या बताऊं, इतना समझ आया। देखो इधर लिख रहा हूं, थोड़ा सा परेशान मत होइए। आर यहां पर क्या, ओ यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, यहां पर पी जो लोन पेयर खींचे इधर, सीएल 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 और क्या है, सीएल। देखिए एक स्टेप थोड़ा सा वहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, देखो ये स्टेप मैंने कर दिया गड़बड़ थोड़ा, देखो ये यहाँ से थोड़ा, देखिए यहाँ पर देखो ये साइन करा है, और जैसे चाय निकलेगा ये सीएल क्या करेगा, निगेटिव के रूप में निष्कासित हो जाएगा फौरन है, और आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, एचसीएल बन जाएगा। ये लिख दे रहा हूँ, आर ओ लोन पेयर पी, इधर की तरफ क्या है आपका सीएल 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 और निष्कासित हो गया एचसीएल। ठीक है, उसको यहां रख दिया। ठीक, अब देखोगे, सुनिए अब क्या होगा, यहां देखिए, यहां तो सीएल लेकर के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के रूप में बाहर निकल गया, फिर ये क्या हो गए, अपने आप को संतुलित हो गए, साथ रिएक्शन होगा, ये दोनों साथ रिएक्शन साथ होता है, पहले बता रिएक्शन यही निकल जाता है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर, अब जैसे फास्फोरस के पास लोन पे आपकी को लोन पेयर देखे कि है फास्फोरस, आप उसे क्या करेंगे, खींच करके छीनने की कोशिश करेंगे। जैसे साहब ज्यादा छीनेंगे, अपनी बैलेंसी को 5 करने का क्लोरीन जो है फास्फोरस टेस्ट कर लिया, और इन पर चार्ज हो गया भैया मेरे दादी। ठीक है, इन पर चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक, ठीक है, रहने दो क्योंकि सर यही से करो मैं, ACL आर्टिफिशियल को, हाँ देखेंगे क्या ऐसे निकल गया। अगली बार में जैसे चार्ज ज्यादा हुआ तो फौरन यहां से काम करता है, PCl6 दो भागों में टूटता है, जिसमें एक PCl5 और दूसरा क्या है Cl निगेटिव। ठीक है, देखो अब चूंकि Cl निगेटिव बाहर से आ रहा है ना, देखो 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 देखो,
ये फॉरन देगा, POCl3 बनाएगा, ये प्रोटॉन इसका खींचने का प्रयत्न करेगा, देखो, और Cl निगेटिव कहां से जुड़ जाएगा, आपका बनेगा क्या, RCl प्लस POCl3। देखो ये बाहर से, जब कोई आता है बाहर से तो आक्रमण करता है पीछे से, जब कोई अंदर ही से रहता है आक्रमण करता है सीधे से। एकदम आया। अब यहां पर ए बन गया आपका कौन सा, इनवर्जन फॉर्म हो गया। क्या हो गया, इनवर्जन। ये आपका कौन सा फॉर्म प्राप्त हो गया, इनवर्जन आया। और उधर उसमें क्या था, रिटेंशन था, उसी मध्य में सीधे जुड़ा था, और यहाँ से निगेटिव आयन कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, और इससे जुड़ा, और आपका जो बनने वाला जो कंपाउंड है एल्किल क्लोराइड तैयार हो गया। ये किस कंडीशन में, अगर सॉलिड देता है तब के लिए। और उसमें देखो मैट्रिक बहुत जरूरी है, इसमें क्यों इतने पूछता है, इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा, क्या होगा, ठीक है, इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन, सामने से आक्रमण करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा, कैसे करेगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। आया, पीछे से आक्रमण जो बाहरी रहेगा कहां से आएगा भैया, वो सदैव क्या करेगा, पीछे से आक्रमण करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो घर में रहेगा वो पकड़ के छोटी ऊपर कर ही लेगा, जब सामने से आक्रमण करेगा, ठीक है। अरे ये ना जरूरी क्या, देखिए अगला देखेंगे, बात में आया। अब आते हैं PCl5। PCl5 हो गया, PCl3 के मैकेनिज्म पर थोड़ा से हम लोग देखते हैं। PCl3 देखो मैकेनिज्म चल रहा है बेटा, मैकेनिज्म ही है ये। देखो क्या बात है, देखिए मैकेनिज्म में ROH का रिएक्शन यदि हम PCl3 से कराते हैं, प्रोडक्ट तो मालूम है आपको वही बनेगा भाई, OH के साथ पे Cl आएगा, प्लस क्या बनेगा यहाँ पर H3PO3 या POH का फोर्थ आयर जो रेजिमेंट होकर के H3PO3 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बैलेंस करेंगे, बैलेंस भैया सैनिटाइजर महोदय क्यों गिर रहे हो, चलो यहाँ कहाँ रखें, कहाँ रखें। देखो आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर बैलेंस करेंगे, 3 मालिक्यूल आपका बैलेंस हो गया। अब इस पर मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, क्रियाविधि पे चलते हैं, जरा देखते हैं। क्रियाविधि पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। होता क्या है, आप एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर अल्कोहल, क्या बोलो, अल्कोहल पी लोगे सर मस्त हो जाओगे, नाली में आनंद लोगे, है ना। देखो अल्कोहल शराब, इसे शराब, हाँ क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल, शराब का सूत्र क्या है, CH5 है। शराब क्यों कहते हैं, सड़ा हुआ आग में क्या होता है, पानी, जो पानी सड़ जाए उसे पिला दो, आदमी मस्त हो जाए, इसी नाते से कहते हैं शराब, सड़ा हुआ आग। देखो हाँ चले चले छोड़िए, ऐसा गंदी आदत है नहीं, बहुत बहुत गंदी आदत है, दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अल्कोहल में एक चीज ध्यान देंगे, अगर PCl3 की हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, अब फिर वही काम, वैलेंटी ऑर्बिटल बाबू के पास है, ये क्या करेंगे, वैलेंटी ऑर्बिटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, क्या बनेगा, ROHPCl यहां पर पॉजिटिव चार्ज। देखो फिर टेंशन शुरू हो गया, टेंशन क्या हुआ, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया,
निगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जैसे न खींच करके ये क्या करता है, यहीं से इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचने लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फौरन क्या करेगा, देखो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ये खींचेगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, सीधे बढ़ता जाएगा, ये फौरन क्या करेगा, आर से सीधे एक उसमें से जुड़ जाएगा। यह जो रिएक्शन होता है एसएन इंट्रामॉलिक्यूलर आई रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं, एसएन आई रिएक्शन। ये आपको बताया गया था न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, SN1, SN2 और आपका क्या होता है, SN क्या होता है, आई रिएक्शन होता है। ये आप लोगों को बहरहाल बताया गया था रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके रिएक्शन 3 प्रकार के, ठीक है एकदम है। अब देखोगे होता क्या है, सुनते जाए। ACl फौरन निगेटिव चार्ज के रूप में आकर के यहां जुड़ जाएगा, आपका जो बनेगा RCl प्लस बन गया PCl2 एंड OH। एक मॉलिक्यूल बन गया, 3 मॉलिक्यूल इसी रूप में बनेंगे। फिर क्या होता है, फिर वही चीज होता है, फिर अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, ROH प्लस PCl एंड OH। फिर वही चीज देखते रहो, फिर जुड़ेगा, फिर बनेगा ROH POH Cl और Cl। फिर वही काम होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के रूप में सीधे कहां जुड़ेगा, Cl से जुड़ेगा, क्या बनेगा RCl प्लस क्या बन गया POH का होल स्क्वायर Cl। फिर वही रिएक्शन देखते हैं, ROH प्लस POH Cl। फिर वही चीज अटैक, देख कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फटाफट 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 निकालते जाइएगा, H POH Cl। ठीक पॉजिटिव, फिर से मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ये फौरन क्या है, निगेटिव के रूप में आएगा, ये फौरन फिर टूट जाएगा। ऐसे देखो आपका क्या बनेगा RCl प्लस POH का होल स्क्वायर अर्थात H3PO3। समझ में आया, क्लियर हुआ। मैकेन बहुत जरूरी नहीं ना, मैकेन ने आप लोगों से मैकेन नहीं पूछेगा, पहले से देखो, आज से जो पूछेगा बैलेंस रिएक्शन पूछेगा, या कायरल कार्बन वाला एल्कोहल लेकर के पूछ लेगा कि आपका डी फार्म है, एल फार्म है, क्या फार्म है, इन्वर्जन है या रिटेंशन, ये पूछेगा है। या आपसे पूछेगा ये पूरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, साथ में इस चीज को ध्यान देंगे, मैकेन बहुत जरूरी नहीं। ठीक, अगला जो होता है डार्जन रिएक्शन पे चलते हैं। डार्जन रिएक्शन देखिए तो आया होगा, बाकायदे समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हाँ बजाते रहिए, बजा बजाइए, आएगा आएगा पक्का आएगा। ठीक, आ गया, मिटा दे एकदम। देखिए आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आता है, उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो आप लोगों को बताएंगे। ये जिम्मेदारी मेरी है,
समझाना, चाहे नाच के, गा के, बजा के, किसी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए आया एकदम कन्फर्म हुआ, आया बाबू, बोले बाबू आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ मस्त रहिए, मस्त होके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहिए, देखते आ जाएगा आपके। और आप लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, क्वेश्चन जो भी बुक होंगे आपके पास, हाँ जो बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसे आप क्या करते हैं, उसको चैट आप उसको भेज भी सकते हैं। ठीक है ना, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए देखिए आगे बढ़ो। अगला है आपका डार्जन रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर अल्कोहल का हम क्रिया थायोनील क्लोराइड से कराते, देखो बेटा SOCl2 तो ज्ञात है, SOBr2 अस्थायी होता है, SOI2 जो होता ही नहीं है। ऐसा मत करना कि सबसे शुद्ध एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो जो ज्ञात ही नहीं है उसे लगा देना, ऐसा नहीं। SOBr2 अस्थायी है, इसको भी केवल क्लोराइड के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि क्या है, या किस अभिकर्मक के द्वारा, किस रिएजेंट के द्वारा सबसे शुद्ध एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, वह रिएक्शन क्या है, थायोनील क्लोराइड या डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिकर्म हुआ है। ठीक है, एक ही करना। अब इस पर यहाँ पर लाइट आती है, ऐसे कैसे कहाँ पर सारा पता नहीं चलता है, इधर से लाइट आती है, इसके थोड़ा सा कहीं परेशानी है, इस पर लाइट की बात इधर से आती है, देखता हूँ खिड़की से आती नहीं है, उस पर भी देखा गया, चलो सब देखता हूँ। ठीक है, सुधार हो जाएगा थोड़ा सा, अभी है, अभी चैनल नया है, आप लोग चाहेंगे बढ़िया से बढ़िया चीज दिया जाएगा। चैनल आप लोग भी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में आप आकर के देखिएगा। ठीक है ना, उसको भी कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, RCl बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस होता है, सबसे शुद्ध क्यों होता है, सवाल से होता है। SO2 गैस है और HCl गैस है, ये गैस तो हो जाएंगे फर, क्या जाएंगे फर, गैस खुलेगा, गैस निकलेगा, बाहर जाएगा, हो जाएगा फर, बचेगा केवल क्या, बचेगा केवल क्या, एल्किल क्लोराइड बचेगा ना, ये सब तो गए, कोई दिक्कत नहीं, उड़ गए, बचा क्या, बचा क्या, इस कारण से सबसे शुद्ध जो प्राप्त करते हैं एल्किल क्लोराइड, ये डार्जन रिएक्शन द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए मैकेन पे देखिए होता क्या है, सुनते जाएंगे। जैसे एल्कोहल जो होता है, अल्कोहल या थायोनील क्लोराइड से क्या करता है, रिएक्शन। यहां पर सल्फर के पास बड़ा एलिमेंट है, पड़ोसी के लोन पेयर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या बोला, पड़ोसी के लोन पेयर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा, आप RO
Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, और ये क्या है डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर प्रोटॉन, ये क्या हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इतना तो समझ आया, इतना तो समझ आया। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा, बहाव इधर का कमी की तरफ, इसका बहाव इधर की तरफ होगा, ये आपका निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। और यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, ACl निष्कासित हो जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड HCl होगा। और आप देखिए R, यहां पर क्या बन गया, RO निगेटिव, और यहाँ क्या Cl। जैसे निगेटिव चार्ज आएगा फौरन क्या होगा, डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका बनने वाला कंपाउंड देखिए, आया बात में। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, फिर समझना। यहां पर एक तरीके रीअरेंजमेंट होगा, क्या करेगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहीं से क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। कैसे, RO डबल बॉन्ड एंड Cl, इसके पास लोन पेयर होने के नाते इधर की इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड आने पर एक ही घटनाएं घटित होंगी, यहां से ये आपका चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घर आएंगे, ये निगेटिव हो जाएगा और यहां पर अब ये जो निगेटिव चार्ज है, Cl निगेटिव है, ये क्या करेगा, एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा, आपका क्या बनेगा, RCl बनेगा और क्या बनेगा, देखिए SO। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, डाल्टन रिएक्शन है और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर लेते हैं। बात क्लियर। देखिए मैकेनिज्म मैंने पहले कहा, कोई मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, आप मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, मैकेनिज्म से पूछा नहीं जाता है। ये भी आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये भी आपका SN2 रिएक्शन होता है। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट कार्बोनिक अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक। अब देखो बेटा, सब देखिए अगले बार में, अगला देखिए, अगर Br लाना हो, मैंने बोला फास्फोरस क्या है या फास्फोरस क्या है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा, अगर कहा देता है C2H5 OH प्लस Br2, यहां पर लिख देगा पीरियड, तीर के आगे पूछे बनेगा क्या, पहला चीज सुनो, Br और Br2 ये आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और आपका जो बनाएगा PBr3, क्या बनाएगा, PBr3। और जिस तरीके से PCl3 अल्कोहल से रिएक्शन किया था, OH के स्थान पे Cl आया था, उसी तरीके से PBr3 भी इससे रिएक्शन करेगा और आपका जो बनेगा C2H5Br प्लस क्या बनेगा,